बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो रमज़ान का चौथा रोज़ा भी ख़त्म हो चुका है और कितनी जल्दी जा रहे हैं रोज़े, मेहमान की तरह ही हैं ये। तो मैं वादे के मुताबिक आपके लिए लाई हूँ बूंदियाँ बनाने का तरीका। इसे बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी लिया है बेसन, ये 1 पाव के करीब है, और हाफ़ कटोरी लिया है मैंने घर का आटा। और इस तरह का एक गहरा बाउल ले लेंगे, क्योंकि हमें इसे अभी छानना है। छानना किस लिए है? इसलिए कि इसके अंदर गुठलियाँ ना रहें और कोई लम्स ना रहे। तो इस तरह की जाली ले लेंगे। आप आटे वाली जाली जो होती है छाननी, वो भी ले सकती हैं। आपने इसे छान कर ही इस्तेमाल करना है, छाने बिना नहीं इस्तेमाल करना, वरना ये अच्छे नहीं बनेंगी हमारी बूंदियाँ। तो बूंदियाँ बनाना बहुत आसान है। मैंने ये आटा जो लिया है बेसन, ये मेरा घर का बेसन है। मैंने दाल लेकर इसे पिसा लिया था। हम रमज़ान में दाल लेकर पिसा के रख लेते हैं और उसी से हम अपनी बूंदियाँ बनाते हैं। तो यहाँ मैं आटा भी घर वाला जो है वो इसके अंदर छान लूँगी अच्छी तरह से, तो झटपट बन जाएंगी इंशाल्लाह ताला, बहुत जल्द बन जाएंगी। यहाँ डालूँगी 1 छोटे खाने का चम्मच हाफ़ बेकिंग पाउडर लेना, बेकिंग सोडा लेना है, बेकिंग पाउडर नहीं लेना, सोडा लेना है हमने, जो रेगुलर चलता है। तो यहाँ 1 छोटे खाने का चम्मच मैंने नमक डाला है इसमें। आपने सोडा लेना है, पाउडर नहीं लेना, मुझसे गलती हो गई थी। तो यहाँ लूँगी ज़ीरा, 1 छोटे खाने का चम्मच। ज़ीरा से बहुत अच्छा जायका आता है। आप इस जगह अजवाइन भी डाल सकते हैं, अजवाइन से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ मैं डालूँगी थोड़ा-थोड़ा करके पानी। तो पानी हमने आहिस्ता-आहिस्ता ही डालना है, एकदम नहीं डालना। हमने इसका घोल नहीं बनाना, एक लिक्विड सा पेस्ट बनाना है इसका, ना ज़्यादा लिक्विड हो ना ज़्यादा सख्त हो। तो अभी मैं इसको पानी डालूँगी इसमें, लेकिन उससे पहले मैं इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी। हमने इसे अच्छी तरह फेंटना है और इसके बाद ही बाकी का पानी डालना है। तो यहाँ मैं अब और थोड़ा पानी डालूँगी, ये बहुत गहरा है, इससे हमारी बूंदियाँ सही नहीं बनेगी। तो इसका किस लेवल पर रखना है ये मैं आपको साथ-साथ बताती जाऊँगी। पानी आपने बहुत एहतियात से डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। तो यहाँ मैं इसे अच्छी तरह फेंट लूँगी। हमारा बैटर जितना अच्छा फेंटा होगा, बूंदियाँ उतनी ही ज़्यादा अच्छी और मज़े की बनेंगी। तो ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो चुका है। तो इसे मैं अब रखूँगी 10 से 15 मिनट के लिए ढाँप कर, कि ये थोड़ा-सा और सॉफ्ट हो जाए। तो 10 से 15 मिनट ढाँपना है सिर्फ़ आपने। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें हमारा बैटर रेडी हो चुका है। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ चम्मच की मदद से। ये देखें इसकी थिकनेस देख लें आप, इस इतनी ही रखनी है। अगर आपने बड़ी बूंदी बनानी है तो थोड़ा-सा इसे और थिक रख लें। अगर छोटी बनानी है, मैं छोटी वाली बनाने लगी हूँ, तो मैंने इसे इस तरह थिकनेस रखी है। यहाँ मार्केट में इस तरह के चम्मच मिल जाते हैं जो बूंदियाँ निकालने के लिए होते हैं। आप इसके लिए घर वाला जो चावलों वाला चम्मच है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये वाली जाली से हम इसे बूंदियों को निकालेंगे। आप चावलों वाले चम्मच से भी कर सकती हैं। तो यहाँ चलती हूँ मैं ऑयल में डालने लगी हूँ कढ़ाई में। आजकल गैस का बहुत मसला चल रहा है, बहुत ज़्यादा, तो दुआ कीजिएगा गैस सही हो जाए। तो मैंने ऑयल डाल लिया है। ऑयल इसके लिए आपने ज़्यादा ही डालना है, इसमें घी नहीं इस्तेमाल करना। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मैंने पहले ही 1-2 बूंदी डाली है। अब मैं और हाथ की मदद से डालकर आपको दिखा रही हूँ। जब इस लेवल पर आ जाए कि हम बूंदी डालें और फ़ौरन ऊपर आ जाए, तभी आपने इसमें बूंदियाँ डालना, हमारा पेस्ट डालना शुरू करना है कि बूंदियाँ अच्छी बन सकें। तो मैं 1 से 2 चम्मच लेती हूँ यहाँ। अगर आपके पास ये चम्मच नहीं है तो आप चावलों वाला चम्मच भी ले सकती हैं, उससे भी बहुत अच्छी बूंदियाँ बनेगी। तो आप नीचे देख रही हैं कि हमारी बूंदियाँ बन रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से बन रही हैं। तो बूंदियों बनाने का तरीका बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल, झटपट बन जाती हैं। घर में बेसन खुद पिसाएँ, उससे बहुत अच्छी बूंदी बनेगी। तो ये देखें हमारी सारी बूंदियाँ अलग-अलग हैं। ये जो थोड़ी बूंदियाँ इकट्ठी हुई हैं, ये भी अभी खुल जाएंगी, इसका भी कोई मसला नहीं है। बहुत प्यारी, बहुत ही मज़े की बूंदी बनेगी। तो बूंदियाँ हमारी रेडी हो गई हैं बातों ही बातों में। तो हम इसे थोड़ा-सा ब्राउन करेंगे, इसका गोल्डन कलर लाएँगे। मार्केट में इतनी अच्छी बूंदियाँ नहीं मिलती। ये बूंदियाँ का फ़ायदा क्या है, मैं आपको बूंदियाँ बनाते हुए साथ-साथ बताती जाऊँगी। तो यहाँ हमारी बूंदियाँ गोल्डन हो चुकी हैं, देखें ये रेडी हो चुकी हैं। इन घर में बनाने का फ़ायदा क्या है, ये मैं आपको आगे जब डिश आउट करती हूँ, अभी मैं ये डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको।
फ़ायदा भी बताती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता रही थी कि इसका फ़ायदा क्या है। मार्केट में जो बूंदियाँ मिलती हैं बहुत सख्त होती हैं, आपने गौर किया होगा। उन्हें नीम गर्म पानी में डालना पड़ता है आधे घंटे के लिए। इस बूंदियों को आप बनाएँगे 2-3 दिन रखें। इन्हें जब भी आपने बनानी है दही भल्ले बड़े या क्रीम चाट बनानी है तो आप इसे सिर्फ 5-10 मिनट के लिए ठंडे पानी में ही भिगो कर रखें। तो 5 से 10 मिनट ज़्यादा मत रखिएगा वरना ये टूटने लगेगी और इसका जायका भी आप चेक कीजिएगा, आपको बहुत मुख्तलिफ लगेगा, इसमें से स्मेल भी नहीं आएगी। आप इसे वैसे भी ऐसे ही खा सकते हैं, ट्राई करें, बहुत मज़ा आने वाला है। तो झटपट बन गई हमारी ये बूंदियाँ। आगे भी मैं और वीडियो लाऊँगी इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इंशाल्लाह मैं आपके लिए और नई रेसिपियाँ लाऊँगी। चाट मसाले की रेसिपी रह गई है वो भी बताऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।